सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि पार्ट नंबर 3। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखा करो कि आपको जिससे सब कुछ चीज़ें समझ में आए। और हाँ, इससे पहले के 2 पार्ट आप ज़रूर देख लेना और प्रश्नावली 7.1 आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7-6 को देखते हैं क्या है। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि अपने पास ये एक तरीके से समांतर चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अपन मान लेते हैं A, B, C और D। ठीक है दोस्तों, और इसके जो निर्देशांक है A के 1, 2 और B की जो है 4y और C के हैं x 6 और D के हैं 3, 5। ठीक है दोस्तों, 3 और 5। अब देखो, इसको कई तरीके से किया जा सकता है। पहली बात, ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हमें x ज्ञात करना है और एक y ज्ञात करनी है। कैसे कैसे कर सकते हैं? पहली चीज ये है कि समांतर चतुर्भुज के जो है 2 भुजाएं, देखो एक तो ये और ये। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, हमेशा समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि AD बराबर तो क्या है BC है और AC बराबर DC है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इससे भी निकाल सकते हैं कि पहले ये और ये बराबर कर लें, ये और ये बराबर कर लें। ठीक है दोस्तों, यानी कि AB बराबर CD रख लें और AD बराबर BC रख लें, तो अपने पास आ जाएगा x और y का। लेकिन ये थोड़ा कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, तो अपन क्या करें, इसको छोटा करने के लिए एक चीज है अपने पास कि ऐसे एक समांतर चतुर्भुज का एक और प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, ये एक विकर्ण ये हो गया, एक ये। ठीक है दोस्तों, मान लो ये ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये भी एक समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि ये इसके बराबर है, ये 11 नहीं है दोस्तों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो अपन एक काम करते हैं कि पहले विकर्ण को, जो विकर्ण है उसको निकाल लेंगे। कैसे कि यहां पर मान लो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि यहां से और यहां तक की दूरी यहां से और यहां तक की दूरी के बराबर होगी, और यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि ये बराबर ये और ये बराबर ये, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण
विकर्ण कौन कौन से, AC व BD, AC व BD बिंदु O पर समद्विभाजित होते हैं, या बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने बोल दिया कि भाई बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेदित होते हैं। अब एक चीज है कि प्रतिच्छेदित होते हैं तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण है कि भाई समद्विभाजित करेगा। ये फिक्स है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने लिख दिया है। तो देखो, अतः AC की मध्य की दूरी निकाले, लेकिन ये इसका आधा हो जाएगा क्या, बिंदु O, तो AO और OC। तो ऐसे करते हैं कि ये इसको 1:1 में बांट दिए गए, ये भी इसको 1:1 में बांट दिया गया, इसको भी 1:1 और ये भी 1:1 में बांट दिया है। तो अतः मध्य बिंदु सूत्र से अब मध्य बिंदु सूत्र किसका निकालें, यहां से ये बराबर ये। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ये आधा होगा ना, तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, यहां अपने पास इसका हो जाएगा 1 + x, मध्य बिंदु सूत्र से 1 + x/2, 1 + x/2, एक है 6 + 2, 6 + 2/2। ठीक है दोस्तों, बराबर होगा किसके, ये, क्योंकि एक दूसरे के जो अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, तो दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो 3 + 4, 3 + 4/2, ये हो जाएगा y + 5 या 5 + y। ठीक है दोस्तों, 5 + y/2। अब देखो क्या करना है, ये तो इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, अगले वाला अगले के बराबर और पिछले वाला पिछले के बराबर। तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः 1 + x/2 = 7/2, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 6 और 2 8, तो 8/2 = 5 + y/2। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां से आएगा कि इससे कैंसिल आउट, क्या बचा, x = 7 - 1, तो x = 6। ठीक है दोस्तों, यहां से तो x की वैल्यू आ गई। अब यहां देखो, इससे कैंसिल आउट, तो 8 इधर आएगा 5, तो माइनस का हो जाएगा बराबर y, तो y के बराबर में कितना आ गया दोस्तों, 8 में से माइनस के 5 गए तो कितने बचे, 3, कितना आ गया y की वैल्यू 3। ठीक है दोस्तों, तो इसके निर्देशांक कितने आए, सॉरी x और y की वैल्यू अपन को निकाल दी थी, तो x और y की वैल्यू अपने पास आ गई है। कौन कौन सी, x की 6 और y की 3। अतः ऐसे लिख सकते हैं, अतः x = 6 तथा y = 3 होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर
मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और इसको इसके बराबर रख देंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे। और ये देखो ये पूरा विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होता है और समद्विभाजित भी होते हैं, और ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक, आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है दोस्तों, एक वृत्त है अपने पास, एक वृत्त है। अब इस वृत्त में क्या है कि ये मान लेते हैं कोई वृत्त का व्यास है, यहाँ पर सेंटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, वृत्त का केंद्र जो है इसको ओ मान लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ए और बी तो दे ही रखा है, और केंद्र क्या है, निर्देशांक कितने हैं, 2, 3, और बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं, 1, 4। ठीक है दोस्तों, 1, 4। अब देखो, और इसका अपन को x और y मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन को क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, मतलब निर्देशांक ए के ज्ञात करने हैं, निर्देशांक जो है बिंदु ए के ज्ञात करने हैं, बिंदु ए के निर्देशांक। तो देखो यहाँ पर ओ ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं, यहां केंद्र ओ, केंद्र ओ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ए बी क्या है, व्यास है। ठीक है दोस्तों, ए बी क्या है, व्यास है, मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, अब अपन को मध्य बिंदु सूत्र तो आता ही है, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे और ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए एक्स वाई बराबर, ये एक्स वाई निकालना है ना, इसके लिए क्या करें, देखो ये प्लस ए, ये प्लस ए, बट्टे में दो आएगी। ठीक है दोस्तों, बराबर है ये वाला। ठीक है दोस्तों, देखो 1 प्लस एक्स बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, तथा 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई बट्टे 2 किसके बराबर में है, यह है 2, -3 के बराबर में, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 1 प्लस एक्स बट्टे 2 बराबर 2, और ये लिख सकता हूं 4 प्लस वाई बट्टे 2 बराबर में -3। तो 2 दूना 4, तो 1 प्लस एक्स बराबर 4, तो x बराबर 4 - 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। यहां से देखो 4 प्लस वाई बराबर -6, तो y बराबर -6, और इधर ये कितना हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -4, तो y बराबर -10। ठीक है दोस्तों, तो कितने आए निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं दोस्तों, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई कितनी, 3 और -10। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। तो कितना सिंपल है, 2
2 नंबर का 3 नंबर का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपके समझ में भी आ गया होगा। या आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से तो एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, या फिर ऐसे सीधा भी कर सकते हो प्रतिबिंदु के सूत्र से। ठीक है दोस्तों, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। सॉरी, ए और बी क्रम से -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है दोस्तों, P रेखाखंड AB पर स्थित हो, आपके यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो देखो, एक लाइन है AB। ठीक है दोस्तों, AB क्या बता रखा है कि AP बराबर 3/7 AB है, सॉरी BP है। AP बराबर 3/7 क्या है, AB है। तो देखो दोस्तों, यहां पर BP आएगा, आपके पर्सन में थोड़ा मिस्टेक है कि AP बराबर 3/7 BP है, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है, इसमें दे रखा है AP बराबर 3/7 AB, लेकिन ये AB नहीं है, क्योंकि AP बट्टे AB बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7, यानी कि AP का भाग जो है 7 में से 3 है, तो यहाँ पर ये लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, AB ही मान लेते हैं इसको, BP नहीं। अब देखो AB का ये तो 3 हो गया अनुपात। अब देखो AP का तो कितना है 3, और AB का टोटल जो है वो 7 भाग, तो बचा कितना 4। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 और ये 4, क्योंकि देखो किसी भी चीज में से 7 में से 3 गए तो 4 ही बचेंगे, तो 4 को इकट्ठा कर यहाँ पर रख देंगे, तो कितने अनुपात में हुआ 3 अनुपात। अब इसका अगर अनुपात निकाले कि AP और BP अनुपात निकाले तो 3:4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों को जोड़ लो, AB लाइन कितनी है 7, तो ये 3 और 4 7 होते हैं। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये कितना भाग है, ये है अपना 3 और ये है अपना 4, तो मैं इसके अनुपात लिख सकता हूं कि ये होगा 3:7 में AP और BP, यानी कि M1, ये तो M1 की वैल्यू आ गई और ये M2 की वैल्यू आ गई। अपने पास A और B के निर्देशांक भी दे रखे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो A के निर्देशांक तो ज्ञात करनी ही है, तो यहाँ पर P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, A का है -2 और B का है 4 और -4, सॉरी 2 और -4, तो अपन को P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और यहाँ पर जो है M1 की और M2 की वैल्यू दे रखी है, तो अपन P के निर्देशांक X और Y मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, P ऑफ X Y, तो अपन को X और Y निकालना है, तो अपन आसानी से निकाल सकेंगे क्योंकि रेशियो में दे रखा है। तो देखो एक चीज है अपने पास कि ये यहां से देखो दोस्तों, x1 इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y1 और इसको y2। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अनुपात, और यहां देखो इसको x1 y1 और इसको x2 y2,
लेकिन अनुपात में बराबर हो जाएगा क्योंकि 4 और 3 7। तो ये M1 M2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 8 है और हल देखो क्या है। AP माना बिंदु P के निर्देशांक x y है। ठीक है दोस्तों, तथा AB को बिंदु P कितने अनुपात में, 3:4 में विभाजित करता है या विभाजन करता है, ठीक है दोस्तों। अतः विभाजन सूत्र से, क्योंकि विभाजन कर रहा है तो विभाजन सूत्र लगा देंगे। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या है, P ऑफ x y इक्वल्स टू, अपन देखते हैं कि x और y का वैल्यू किसके बराबर आता है, x m1 x2, तो m1 कितना है, m1 x2 प्लस, तो देखो इसको मानते हैं m1 x2 m1, ये तो m1 और x2 इसको मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो m1 3, x2 कितना है, m1 x2 कितना है 2, तो m1 है 3 गुना x2 कितना है 2 बट्टे m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। अब देखो m2 x1 m2 देखो दोस्तों m1 x2 हो गया प्लस m2 4 x1 कितना है -2 बट्टे में m1 3 प्लस 4, क्योंकि m1 प्लस m2 ये तो हो गया इसके बराबर। अब है m1 3 गुना y2 कितना है -4 प्लस m2 4 गुना y1 -2। ठीक है दोस्तों, बट्टे में कितने x1 x2, ठीक है, बट्टे में 3 प्लस 4। अब देखो P ऑफ x y बराबर, देखो 3 गुना 6 माइनस 8, क्योंकि 4 गुना माइनस के 8, 3 और 4 7। अब यहाँ पर कितना जाएंगे, 4 3 12 माइनस के 12 प्लस के, सॉरी ये भी माइनस का ही रहेगा, 4 गुना 8 तो माइनस के 8 बट्टे में 7। तो देखो दोस्तों P ऑफ x y बराबर कितना आ गया, -2/7 और -20/7। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या आ गया, x और y की वैल्यू। अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक -2/7 और -20/7 होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें विभाजन सूत्र लगेगा। विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और यहाँ पर लगेगा
y1 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला लगता है, तो इस फॉर्मूले से ये अपना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -2/7 और -20/7। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि बिंदुओं ए -2, और बी बिंदु 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 4 बराबर भागों में ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह है अपना, तो इसको मान लेते हैं सी, डी और ई। ठीक है दोस्तों, या फिर और कुछ नाम अपन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखो क्या पूछ रहा है कि अपने पास ए और बी के निर्देशांक है -2, 2 और 2, 8। ठीक है दोस्तों, 2, 8। तो 4 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ऐसे बताओ 4 बराबर भागों में बांटेंगे किसी चीज को, तो देखो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मध्य बिंदु है, जो ये डी है ये ए बी का मध्य बिंदु है क्या, क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये मध्य बिंदु हो गया अपने आप। तो यहाँ से देखो मैं इसका पहले मध्य बिंदु निकालूंगा, फिर इन दोनों के मध्य बिंदु निकालूंगा और इसका मध्य बिंदु निकालूंगा, वो अपने निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी है, अतः मध्य बिंदु सूत्र से जब मध्य बिंदु दिखा दिया कि मध्य बिंदु डी है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है दोस्तों, तो x1 y1 निकालना है। मध्य बिंदु सूत्र से निर्देशांक डी का ये हो जाएगा x1 और y1 बराबर ये प्लस ए बट्टे ये प्लस ए, और बट्टे में m1 प्लस m2 आता है 2, तो देखो ये आ जाएगा x1 -2 प्लस x2 कितना है +2 बट्टे 2, y1 y2 तो कितना है 2 + 8 बट्टे में 2। ठीक है दोस्तों, तो निर्देशांक डी एक्स वाई बराबर एक तो 0 आ जाएगा और ये होते हैं 8 तो 10, 10 बट्टे 2 5। ठीक है दोस्तों, तो कितने आए निर्देशांक 0 और 5, तो ये हो जाएगा 0 5। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे बताओ कि बिंदु ई डी बी का मध्य बिंदु है कि नहीं है। बिंदु ई डी बी का या बी डी का मध्य बिंदु है या नहीं है, बी डी का मध्य बिंदु है, तथा इसी प्रकार या सीधा लिखो इसी प्रकार बी डी का मध्य बिंदु ई है। अच्छा, अब देखो मध्य बिंदु ई है तो वही मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा निर्देशांक E ऑफ, इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अपन मान लेते हैं x2 और y2 निर्देशांक है। तो देखो इसके होंगे दोनों की 0, इसका आ गया 0 + 2, 0 + 2 बटे 2, और ये आ जाएगा 5 + 8, 5 + 8 बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा E ऑफ, यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, E ऑफ x2 y2 बराबर 1, और यहाँ आ जाएगा 8 और 5 13, 13 बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास इसके भी आ गए कितने, 1 और 13 बटे 2। ठीक है दोस्तों, अब निकालना है अपन को सी। अब सी कैसे निकालेंगे, सी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि एडी का मध्य बिंदु है सी, तथा एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है सी, अतः मध्य बिंदु सूत्र से सी ऑफ, इसको x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, x3 y3, तो x3 y3 बराबर, अब देखो क्या होगा, इसका 0 - 2 बटे 2, 5 + 2 और 5 + 2 बटे 2, तो यहाँ पर C ऑफ x3 y3 आ जाएगा अपने पास माइनस का 1 और 7 बटे 2। ठीक है दोस्तों, 7 बटे 2। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अपने पास तीनों निर्देशांक आ चुके हैं, अतः मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। अपने पास एक आंसर ये आ गया, अपने पास एक आंसर ये आ गया, और अपने पास एक आंसर ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी इस आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड और आंसर थर्ड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 10वां, उसकी तरफ देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक इसी क्रम में दे रखे हैं आपको निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल के लिए कुछ संकेत दे रखा है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो देखो एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, मान लिया जाए कि ABCD एक समचतुर्भुज है। A जिसके निर्देशांक 3 0, B जिसके निर्देशांक है अपने पास कितने 4 5, C जिसके निर्देशांक है अपने पास -1 4, और D -2 -1 डी के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, इस पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है इसलिए। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल बताने के लिए एक संकेत दे रखा है कि 1/2 ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब अपन यहाँ पर विकर्ण तो दे नहीं रखे, तो विकर्णों का गुणनफल कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे, उसके बाद में उनका गुणनफल करेंगे, उनका गुणन करेंगे, और गुणन करने के बाद बट्टा भाग 2 दे देंगे, अपने आप क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं एक विकर्ण खींचता हूँ जो ये रहा,
एक विकर्ण यहाँ से लेता हूँ जो ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो विकर्ण AC और BD निकालना है, ठीक है दोस्तों, AC और BD निकालना है। तो विकर्ण के अंश कौन से निकालेंगे, ये दूरी, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहां चतुर्भुज ABCD या समचतुर्भुज, क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज ABCD में AC व BD विकर्ण है, AC व BD दो विकर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो विकर्ण है तो विकर्णों के बीच की दूरी निकालनी है। अतः AC बराबर, अब देखो AC के मध्य जो दूरी है वो निकालेंगे। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, ये x2 मान लेते हैं इसको, या फिर इसको y2, इसको x1 और y1। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ऐसा ही होता है फॉर्मूला। तो x2 माइनस, या फिर अपन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, दो बिंदुओं की मध्य दूरी, अतः दो बिंदुओं के मध्य की दूरी बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसमें होल स्क्वायर होता है इनका, ठीक है दोस्तों, इकाई। अतः AC बराबर, अब AC निकालें, तो AC निकालने के लिए माइनस के 1 माइनस 3, माइनस का 1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस y2 कितना है, 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 और माइनस के 3, माइनस के 4 का होल स्क्वायर होता है 16, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर जो है 0 है ना कि 1, तो यहाँ पर 0 आएगा, y2 माइनस y1। तो देखो ये भी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 दूना 32। अब 32 है, 32 आ गया, रूट 32 किसका वर्गमूल या किसका वर्ग होता है पता नहीं, तो निकाल लो। 16 ये 2 या फिर 4 का भाग दे दो सीधा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 4 1, यानी कि 4√2, ठीक है दोस्तों। इसको लिख सकते हैं 4√2 इकाई, ठीक है दोस्तों, 4√2 इकाई आ गया। अब उसके बाद में इकाई का मतलब होता है कि सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी में भी है वो इकाई अपन रख लेंगे, इसमें दे नहीं रखा। अब निकालेंगे BD के लिए इसको भूल जाओ, इसको मानते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x1 y1, अपन मान सकते हैं कुछ भी, है ना, इसको x1 y1 भी मान सकते हैं। तो x2 माइनस x1, तो देखो माइनस के 2 और माइनस के 4, ठीक है दोस्तों, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो माइनस में है लेकिन इसके साथ में तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और माइनस में x1 और माइनस में y1। तो देखो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएंगे 6, कितने, यहाँ देखो दोस्तों 4 और 2 6, तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर, माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस के 36 होंगे, प्लस के 36 अपन ने खूब कर रखा है, माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस का 36, तो 36 दूना 72 होते हैं, ये आ गया 72। ठीक है दोस्तों, तो 72 का निकालेंगे या फिर यहाँ से भी 6 निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 6 निकाल सकते हैं और 2, तो 6√2, 6√2। ठीक है दोस्तों, ये इकाई। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 गुणा विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से हैं 1 और 2, तो 4 गुणा 4√2 और ये हो जाएगा 6√2, तो √2 गुणा √2 2 और 6 चौका 24, 24 गुणा 2, 24 गुणा 48/2, तो यहाँ से आ गया यहाँ 2। ठीक है दोस्तों, या तो फिर सीधा काट दो 2 से 2, तो 24 इकाई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, यहाँ तक ही है ये प्रश्नावली दोस्तों, ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में आया हो और अगर वीडियो पसंद आया तो